दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली में विधानसभा का चुनाव आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, चुनाव का प्रचार अपने चरम सीमा पर उठता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। तमाम पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा लोगों के साथ जनसंपर्क किया जा रहा है, बड़े बड़े सभाएं किए जा रहे हैं। अगले महीने 5 फरवरी को विधानसभा का दिल्ली के अंदर चुनाव होना है और ठीक 2 दिन के बाद यानी तीसरे दिन 8 फरवरी को चुनाव की गिनती भी होनी है। ऐसे में एमआईएम पार्टी ने फिलहाल 2 विधानसभाओं में अपना उम्मीदवार का ऐलान कर चुका है। आप जानते हैं, सबसे पहले मुस्तफाबाद विधानसभा से हाजी ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं पर ओखला विधानसभा से शफाउर रहमान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन दोनों के बारे में अगर हम आपको अंदर की बात बताएं तो दिल्ली में 2020 में हुए दंगे के ये दोनों आरोपी हैं और जिसकी वजह से ये दोनों पिछले 4 सालों से लगातार दिल्ली के जेल में बंद हैं। फिलहाल दोनों दिल्ली के जेल के अंदर बंद है और एमआईएम पार्टी ने दोनों को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में ये दोनों विधानसभा ऐसा विधानसभा है, अगर इन दोनों विधानसभा के मुसलमान और दलित खास करके अगर ये चाह ले कि शफाउर रहमान और हाजी ताहिर हुसैन को उम्मीदवार जो एमआईएम पार्टी ने बनाया है, इनको हम अगले 5 साल के लिए विधायक बनाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा मुसलमान और दलित वोटर्स की आबादी है, ये अगर चाहे तो चाहकर भी विधायक की कुर्सी को बदल सकता है, पुराने विधायक को आम आदमी पार्टी का वहां से हटा सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी के बारे में असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी यानी कि बीजेपी की वो बी टीम है, बीजेपी का वो दूसरा रूप है। अगर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं तो ठीक ये दोनों एक ही सिक्का है। ये बात अलग है कि दोनों के अलग अलग पहलू हैं। एक आम आदमी पार्टी है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी है। जो आइडियोलॉजी बीजेपी का यानी भारतीय जनता पार्टी का है, वही आइडियोलॉजी सेम आम आदमी पार्टी का भी है, ये असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा बार बार ये प्रहार किया जा रहा है, जुबानी हमला किया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली के अंदर वो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं तो महज सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो आए हैं। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ओवैसी का कहना है कि हमारे पास भी एक पार्टी है, तमाम पार्टियां अपने रूल और रेगुलेशन रखती है, तमाम पार्टियां अपने रूल के हिसाब से काम करती है। ठीक वैसे हमारी भी पार्टी है और हमारी भी पार्टी का कोई रूल और रेगुलेशन है। कुल मिलाकर हम चुनाव लड़ते हैं किसी को हराने के लिए नहीं, हम चुनाव जीतने के लिए। हम चुनाव जीतने के लिए प्रयास करते हैं, जंग लड़ते हैं। वैसे में अगर हम हार जाते हैं, कौन जीतता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या भारतीय जनता पार्टी जीतती है या फिर और कोई दूसरी पार्टी जीतती है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम चुनाव लड़ते हैं अपनी जीत के लिए, भले हम हार जाएं लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओवैसी का यह कहना भी है कि हम बार बार हारेंगे लेकिन हम बार बार चुनाव लड़ेंगे भी, क्योंकि हम एक बार चुनाव हार जाने से हमारा दिल कमजोर नहीं होता है। हम लगातार चुनाव लड़ते रहेंगे। जब हिंदुस्तान का मुसलमान ओवैसी को अपना नेता मान लेगा, एमआईएम पार्टी को अपना पार्टी मान लेगा, तब वाकई में आप देखेंगे कि ओवैसी का परचम लहरेगा और एमआईएम पार्टी का परचम आपको लहरता हुआ दिखेगा। दोस्तों, कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार हाजी ताहिर हुसैन साहब हैं और शफाउर रहमान साहब हैं, दोनों अभी दिल्ली के जेल के अंदर बंद है और दोनों के जो परिवार वाले हैं, उनकी जो अहलिया है, उनकी बीवी है और उनके जो औलाद हैं, बाल बच्चे हैं, वो सब के सब लोगों के पास जाते हैं और अपने पिता के लिए और अपने असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के लिए वोट की अपील करते हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको क्या लग रहा है? खास करके अगर आप मुस्तफाबाद विधानसभा से हैं और ओखला विधानसभा से हैं तो आप अपने वोट आप इसको देने जा रहे हैं। क्या आप ओवैसी के हक में वोट करने जा रहे हैं? क्या आप ओवैसी के द्वारा बनाया गया उम्मीदवार को वोट करने जा रहे हैं या फिर आप आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को आप वोट करने जा रहे हैं? दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताना है।